हाय एवरीवन, क्या हाल चाल। उम्मीद करते हैं आप सब बढ़िया होंगे और अपने घर में पढ़ रहे होंगे, है ना बच्चों। तो आज का लेक्चर जैसे कि मैंने बताया था कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो आप कॉपी पेन लेके तो बैठ ही जाना, ठीक है बच्चों। तो आज हम बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं अपनी क्लास को, जिसमें आज हम कवर करने वाले हैं संतुलित रासायनिक अभिक्रिया। आपका जो फर्स्ट चैप्टर चल रहा था रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, उसमें हमने पिछली क्लास में मैग्नीशियम धातु का क्रियाकलाप देखा था। उसका एक क्वेश्चन करा था जो कि आपके एनसीईआरटी में गिवन था, बहुत इंपॉर्टेंट था, मैंने पहले बता दिया था। उसके बाद हमने क्या करा था, संतुलित और असंतुलित में डिफरेंस देखा था, अंतर जाना था कि भैया इन दोनों में अंतर क्या होता है। अब हमें इस क्लास में क्या देखना है, पहले वो समझ लो। हमें इस क्लास में संतुलित रासायनिक अभिक्रिया के बारे में थोड़ी सी चर्चा करनी है कि भैया अगर हमें कोई क्वेश्चन में असंतुलित अभिक्रिया दे रखी है तो उसको कैसे हम संतुलित करें। एक विधि होती है, ठीक है, जिसका नाम होता है कि संतुलित रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करने के लिए किस तरह के हम ट्रिक्स, हिट एंड ट्रायल मेथड्स होते हैं ना, बहुत सारे एबीसीडी मेथड भी होता है, तो हम हर तरह के मेथड यहाँ पे देखेंगे। ध्यान से समझना, पहला क्वेश्चन यहाँ पे आपका ले लिया गया है, एनसीईआरटी का है क्वेश्चन। ध्यान से समझेंगे, क्वेश्चन के थ्रू ही समझ आएगा, तो ऐसा मत सोचना कि मैम ने सीधा क्वेश्चन उठा लिया, नहीं, इसका कोई कंसेप्ट नहीं है। देखो 5 स्टेप में होगा, कितने स्टेप में, 5 स्टेप में हम इसे कवर करेंगे। सीधा क्वेश्चन इसलिए उठाया गया है क्योंकि आपको इसी से समझ आ जाएगा। पहली बात, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, इसका एनसीईआरटी का ये आपका क्वेश्चन है। देखो एक एक स्टेप ध्यान से समझना, कॉपी पेन लेके बैठ जाओ, पहला जैसे स्टेप कंप्लीट हो जाएगा आपको पॉज करनी है वीडियो और उस स्टेप को खुद नोट डाउन करना है बिना देखे, ठीक है। यहाँ देखो, पहला स्टेप आपका होना चाहिए चरण 1, बोले तो स्टेप नंबर 1 कि सबसे पहला कदम हम क्या करें। सबसे पहले आपको जो भी क्वेश्चन दे रखा है, जो भी क्वेश्चन दे रखा है, क्या दे रखा है, H2 प्लस O2 गिव्स H2O। अच्छा, तो पहले स्टेप बहुत सिंपल है। पहले स्टेप में आपको क्या करना है कि जो भी आपको प्रश्न दे रखा है वो एज इट इज उतार दी जाए, ठीक है, और उसको बॉक्स में बंद कर दो। सजाना नहीं है, सजाने की वजह से नहीं करी मैं बॉक्स में बंद, हमें हाईलाइट करना है, हमें दिखाना है कि देखो हम इस क्वेश्चन के ऊपर हम अपना काम स्टार्ट करेंगे। तो पहला स्टेप बहुत इजी है, पोज करो और पहला स्टेप खुद नोट करो, ठीक है। उसके बाद देखना, ध्यान दो, नेक्स्ट स्टेप पे बढ़े। सेकंड स्टेप यहाँ देखिए, चरण 2। फिर आपको क्या करना है, अच्छा मैंने आपको क्या बताया था पिछली क्लास में कि जो आपकी संतुलित अभिक्रियाएं होती है, क्या होती है, संतुलित अभिक्रियाएं, उसमें क्या होता है कि दोनों पक्षों की तरफ आपके जो आपका प्रत्येक तत्व की जो परमाणु संख्या होती है वो क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। मतलब दोनों को हमें क्या करना है, बैलेंस लेके चलना है। क्या करना है, बैलेंस लेके चलना था, यही बताया था ना मैंने, ठीक है। तो इसमें हमें क्या करना है, हमें पता है कि इनमें कौन कौन सा तत्व है, उनकी कितनी संख्याएं हैं, वो देखना है सेकंड स्टेप में, ठीक है। तो देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो ये हमें पता है कि ये हमारे इसमें तत्व दे रखे हैं, अभिकारक भी हमें यहीं पे प्रेजेंट है, उत्पाद भी हमें यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, कितने तत्व है भैया, ध्यान दो, यहाँ पे बच्चे बहुत कंफ्यूज होंगे। अभी आपका नया नया है, बेस है, क्या पता आपको लगे कि मैम थोड़ा सा ज्यादा डिफिकल्ट हो गया है, इसलिए मैं कह रही हूँ बहुत धीरे धीरे हम इसे लेके चलेंगे, ठीक है, घबराना नहीं है। आपके कितने तत्व है आपको ये चीज इसी तरफ देखनी है। देखो एक बात क्लियर रखना अपने माइंड में, जितने अभिकारक में तत्व बैठे हैं ना उतने ही उत्पाद में बैठे हैं, समझे, जितने अभिकारक में तत्व बैठे उतने ही उत्पाद में बैठे। तो आपको माइंड नहीं लगाना, आपको अलग से दिमाग नहीं लगाना कि मैम हम कितने तत्व लिखे, ठीक है। तो आप सिर्फ एक साइड के उठा लो, अभिकारक के उठा लो या उत्पाद के उठा लो, प्रायोरिटी अभिकारक को दो, इजी होगा, ठीक है। प्रायोरिटी आप किसको दो, अभिकारक को दो, इजिली आप सॉल्व कर पाओगे। तो यहाँ पे कितने तत्व है मैम, यहाँ पे हमें H दिख रहा है, क्या दिख रहा है, H बोले तो हाइड्रोजन, लिख दो जी। यहाँ पे मैम हमें O भी दिख रहा है, लिख दो जी। अब आपको ये तो पता होगा, ये तो पता होगा कि H और O अलग अलग तत्व होते हैं, एक हाइड्रोजन है तो दूसरा ऑक्सीजन है, ठीक है। अब कई बच्चे सोचेंगे मैम इन दोनों को तो मैंने लिख दिया, चलो एक काम करते हैं हम ये भी लिख देते H2O। यही तो नहीं करना, यही गलती है, यही गलती है, आपको यही नहीं करना, बस आपको यही नहीं करना कि हमें सिर्फ और सिर्फ एक साइड के तत्व उठाने हैं और लिख देने हैं। H2O में H भी है और O भी है, वो मैंने लिख दिया है यहाँ ऑलरेडी, समझ आई। एक एक स्टेप बता रही हूँ, बहुत धीरे धीरे चलेंगे, समझ आना चाहिए आपको, राइट। अब देखो ध्यान से,
क्या देखा था, दोनों प्रत्येक तत्वों की, दोनों पक्षों में जो प्रत्येक तत्व है उनके परमाणुओं की संख्या हमें बराबर देखनी थी। ठीक है, अब देखो संख्या कितनी है परमाणु की, परमाणु बोले तो हाइड्रोजन, इनकी संख्या कितनी है, संख्या होती है जो इनके नीचे नंबर लिखे होते हैं, जो नीचे नंबर लिखे होते हैं उनको क्या कहेंगे, इनकी संख्या कहेंगे। तो H की संख्या अभिकारक में, अभिकारक क्या होते हैं, इतने साइड के LHS और उत्पाद आपका RHS है ना, नो डाउट, राइट। चलिए अब H की कितनी संख्या है मैम, 2 है। ठीक है भैया, यहां देखो उत्पाद की साइड देखो, H की कितनी संख्या है मैम, 2 ही तो है यहाँ भी, तो ये तो बराबर है। आप कैसे कह रहे हो कि ये तो असंतुलित है, हमें तो बैलेंस करना पड़ेगा, ऐसे कैसे कह रहे हो आप, आगे देखो, आगे बढ़ते हैं फिर पता चल जाएगा। यहाँ देखो O की कितनी है मैम, O की भी 2 ही दे रखी है, लिख देते हैं 2। यहाँ देखिए मैम O की तो गिवन ही नहीं, अब क्या लिखे, देखो जहां कुछ नहीं दे रखा हो, जहां कुछ नहीं दे रखा हो आपको क्या मानना है, 1 मान लेना है। क्या मान लेना है, 1, खाली तो नहीं छोड़ सकते ना, वहां पे 0 लिख सकते, इसलिए हम क्या कर लेंगे, वहां पे 1 मान लेंगे। तो हम यहाँ क्या कर सकते हैं, उत्पाद में O कितने हैं मैम, 1 है। चलिए सेकंड स्टेप भी हमारा हो गया है होपफुली, लेकिन इसमें सेकंड स्टेप से हमें क्या समझ आया, सेकंड स्टेप से हमें यह समझ आया भैया कि दोनों पक्षों की जो प्रत्येक तत्व की संख्या थी परमाणुओं की, वो H के लिए तो बराबर है, H के लिए बराबर है, लेकिन ऑक्सीजन के लिए, O के लिए वो बराबर नहीं है। तो यही चीज हमें क्या करनी है, बराबर करनी है, और इसी को क्या कहेंगे, इसी को हम कहेंगे संतुलित रासायनिक अभिक्रिया की एक विधि। क्या कहेंगे, विधि। तो सबसे पहला जो मैं करवा रही हूँ वो है आपका हिट एंड ट्रायल मेथड। कौन सा मेथड है, हिट एंड ट्रायल मेथड। अब आपका सबसे खतरनाक स्टेप आएगा, तीसरा स्टेप, दिमाग घूम सकता है क्या पता, ठीक है, इसलिए बिल्कुल यहाँ पे ध्यान देना, पॉज कर लो, सेकंड स्टेप खुद नोट करो, खुद समझ के करो, राइट। उसके बाद थर्ड स्टेप पे आना। चलिए थर्ड स्टेप देखिए, जिसका हो गया चरण 3 बोले तो स्टेप नंबर 3, दिक्कत नहीं आएगी, टेंशन नहीं लेना, राइट। अब आपको क्या करना है, जो ये लिखा हुआ है ना एज इट इज क्वेश्चन, फिर से उतार लो, उतार लेते हैं। H2 प्लस O2 गिव्स H2O1, 1 भी तो उतारना पड़ेगा, क्यों मैम, यहाँ पे हमने 1 ले लिया था ना इसलिए, ठीक है। चलिए अब हमें पता है कि H दोनों में बराबर है, H दोनों में बराबर है, तो बराबर कौन नहीं है, O नहीं है। O बोले तो ऑक्सीजन बराबर नहीं है, तो सबसे पहले हम ऑक्सीजन को देखेंगे। किसको देखेंगे, सबसे पहले हम ऑक्सीजन को देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे ऑक्सीजन को, ठीक है भैया, ध्यान देना, ध्यान देना। ऑक्सीजन कितना है, 2 है, ऑक्सीजन कितना है, 1 है। कम किसके पास है, कम से ज्यादा बनाया जा सकता है, लेकिन ज्यादा से कम नहीं बनाया जाता, ये याद रखना, याद रखना इस चीज को कि 1 से हम 2 बना सकते हैं, लेकिन 2 से ज्यादा नहीं बनाना, 2 तो 2 ही है ना, 2 से तो 2 ही रखना है, हमें 2 ही बनाना है, उसमें 1 को 2 बना दिया जाए तो ये अच्छा है ना। तो चलिए 1 दे रखा है, उसको 2 बनाएंगे। अब देखो ध्यान से, जो मैं बोलूंगी वो बहुत ध्यान से सुनना। यहाँ पे जो नंबर दे रखा है और जो बनाना है, जो नंबर दे रखा है और जो बनाना है, इन दोनों के बीच आपको मैथ्स का यूज करना है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। क्या कर सकते हो, सिर्फ और सिर्फ मल्टीप्लाई कर सकते हो, ना तो आप यहाँ प्लस कर सकते, ना माइनस कर सकते, ना ही डिवाइड कर सकते, सिर्फ और सिर्फ मल्टीप्लाई यहाँ पे आप यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे हमें O2 दे रखा है, लेकिन यहाँ पे हमें O1 दे रखा है। बैलेंस कैसे करें मैम, 2 बनाना पड़ेगा। 2 कैसे बनाए, मल्टीप्लाई क्या करे कि 2 बन जाए, अरे मैम 1 में 2 मल्टीप्लाई कर दो ना, 2 1 जा 2, 1 2 जा 2, ठीक है कर दिया। अब लिखना भी तो पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। आपका हक कहाँ है लिखने का, इसके आगे, इसके आगे, कहीं और आप कुछ छेड़छाड़ नहीं करोगे। ध्यान देना इन चीजों में, इनके कुछ डिमांड्स होती है, फुलफिल करनी पड़ेगी हमको। क्या डिमांड है, वो कह रहा है कि आपका हक सिर्फ आगे लिखने का है तत्व के। समझ आई, आप बीच में छेड़छाड़ नहीं कर सकते, बीच में आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते, तो आगे लिख सकते हैं हम। अब देखिए मैंने आगे लिख लिया 2, अब ध्यान देना 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, तो 2 कितना हो गया, मतलब ऑक्सीजन कितना हो गया, यहाँ पे 2 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, 2 है, कोई दिक्कत नहीं है। एक चीज और याद रखो, एक चीज और याद रखो, देखो जो नंबर आगे है और जो पीछे तत्व बैठे हैं सबके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्या बोला मैंने, जो नंबर यहाँ पे बैठा हुआ है वो अकेला ऑक्सीजन के साथ नहीं मल्टीप्लाई करेगा, वो अब हाइड्रोजन के साथ भी करेगा। देख लो इसकी डिमांड क्या कह रहा है कि भैया मैं इसके साथ नहीं, इसके साथ भी मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है, मैं अकेला नहीं रहूंगा, वो फंस रहा है तो मैं से भी फंसाऊंगा। समझ आई, तो क्या कर रहा है इसने, अब क्या करेगा ये 2H के साथ भी क्या करना पड़ेगा, मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मजबूरी है, डिमांड है इसकी, करो भैया पूरी।
अब h देखो, h के पास कितने थे पहले से? 2 थे। अब ये इसके साथ और मल्टीप्लाई हो गया तो कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। मल्टीप्लाई 2, 2 2 जा 4। मैम आपने तो 4 बना दिया, आपने तो h के साथ भी छेड़छाड़ कर दिया, तो दो दो आराम से इक्वल थे, खामखा छेड़ दिया। भैया खामखा नहीं छेड़ा, उसका डिमांड है कि उसको उसके साथ भी मल्टीप्लाई करना है और उसके साथ भी मल्टीप्लाई करना है, तो क्या करे, h को 4 बना दिया जाए, 4 बन गया। लेकिन लेकिन यहां बन गया 4 और वहां बेचारा 2 रह गया, है ना। तो क्या हुआ, परमाणुओं की संख्या प्रत्येक तत्व में बराबर रखनी है। बार बार बोल रही हूँ मैं, डेफिनेशन भी याद हो जाएगी आपको, बोल रही हूँ मैं, समझ आई। अब यहाँ 4 है, यहाँ 2 है, कम किसके पास है मैम, यहाँ पे कम है, तो कम से ज्यादा बना लिया जाए, बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ कितना एच है, 2, कितना बनाना है, 4 बनाने पड़ेंगे मैडम, साफ दिख रहा है। क्या मल्टीप्लाई कर दू मैम, 2 में 2 मल्टीप्लाई कर दो, 4 आ जाएगा। कहाँ हक था लिखने का मैम, आगे हक था हमारे लिखने का। अब यहाँ पे एक ही तत्व है तो एक ही से मल्टीप्लाई होगा, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। यहाँ देखिए, अब मुझे जहां तक लग रहा है मैंने एच भी बैलेंस कर दिया और ओ भी बैलेंस कर दिया, तो चलिए अब चरण 4 पे चल लेते हैं। देखो ये चरण सबसे इंपॉर्टेंट था, इतना तो तुम कर लोगे कि बॉक्स में लिख लिया, तत्वों की जो संख्या थी वो मैंने लिख ली, परमाणुओं की संख्या, जो बराबर नहीं था उसके आगे क्रॉस कर दे, जो बराबर था उसके आगे मैंने राइट लगा दी, इतना तो आप कर लोगे। चरण 3 ऐसा है कि जो दिमाग को थोड़ा सा अनबैलेंस कर देगा, क्योंकि हमें इसे बैलेंस करना पड़ेगा, राइट। तो चरण 4 यहाँ पे हम लिख लेते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए चरण 4 में आपको कुछ नहीं करना, सेम एज इट इज जैसे 2 में करा था ऐसे हम 4 में करेंगे, लेकिन इसके लिए जो समीकरण है वो ये रहेगी, नई वाली जो हमने करी है अभी, ठीक है। चलिए तो क्या करा जाए, कुछ नहीं करा जाए, तत्व लिख दो, अभिकारक और आपका उत्पाद, ठीक है। यहाँ देखिए तत्व क्या थे मैम, तत्व तो सेम रहेंगे, तत्व नहीं बदलेंगे, यहीं से भी लिख सकते हो आप, एक तो हाइड्रोजन था और दूसरा ऑक्सीजन था, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अभिकारक में आपके H कितने थे, अभिकारक में आपके H कितने थे, 2 2 जा 4, कितना 2 2 जा 4, और यहाँ पे कितने थे, 2 2 जा 4, यहाँ भी 4 है। चलिए भैया ये तो बैलेंस हो गया। O कितने थे मैम, O तो 2 ही है, और यहाँ भी 1 2 1 जा 2, तो यहाँ भी कितने हैं, 2 है, 2 है, तो ये दोनों तो क्या हो गया, बैलेंस हो गया। अब बैलेंस होने का मतलब है, चरण 4 से हमें अब समझ आ गया कि हमारी जो विधि थी किस चीज की, संतुलित करने की, असंतुलित से संतुलित की तरफ जाने की जो विधि हमने यहाँ पे हिट एंड ट्रायल मेथड यूज करा था, वो हमारा पूरा हो चुका है। तो हम इन्हें बता देंगे कि देखिए हमने यहाँ पे दोनों संख्या परमाणुओं की क्या कर दी है, प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की जो संख्या थी वो हमने दोनों तरफ बराबर कर दी। चरण 5 में इसको बता दिया जाए, किसे, इन्हें बताना पड़ेगा, जो डिमांड कर रहे थे अलग अलग, है ना, तो इन्हें बता देंगे हम। पहले तो हम लिखेंगे आराम से कि हमने करा क्या है, हमने H2 + O2 gives H2O1, एक तो इसके आगे 2 लगाना था हमें, लगा दिया जी, और एक इसके आगे 2 लगाना था, लगा दिया। कर दो बॉक्स में, दिखा दो इन्हें हाईलाइट करके कि देखिए हमने बैलेंस कर ली है, और लास्ट में हम लिख देंगे कि आपकी जो अभिक्रिया है या फिर जो समीकरण है वो आपकी क्या हो चुकी है, संतुलित हो चुकी है, ठीक है। तो लिख दो अभिक्रिया बताना पड़ेगा कि इसी की बात हो रही है, अभिक्रिया संतुलित हो चुकी है। आई होप आपने मेरी बात मानी होगी, हर एक स्टेप पे पोज करा होगा और अपने आप सॉल्व करा होगा, ठीक है। अगर अभी भी नहीं करा, यहां तक आ गए हो कि हम पहले समझना ही चाह रहे हैं, तो अब पोज कर लो, खुद ट्राई करो, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट था ये, आपका बोर्ड में हर साल देखने को मिलता है, 5 नंबर का एक पूरा क्वेश्चन बन के आता है, या फिर आपको एमसीक्यू में दे दिया जाएगा कि चलिए इसे सॉल्व करिए, है ना। तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा टॉपिक है, सबसे हाई वेटेज वाला चैप्टर जो आपका ये कॉन्सेप्ट है वो सबसे हाई वेटेज में आ जाएगा इस चैप्टर का, राइट। चलिए आप इसे एक बार नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम एक और सवाल देखेंगे इसका, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए अब हम देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। पहला तो बहुत इजी था, एनसीईआरटी का था, नेक्स्ट भी मैं आपका एनसीईआरटी का ही दूंगी, इजी दूंगी, आपको खुद सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं आपका सेकंड क्वेश्चन, ध्यान से देखेंगे, बहुत सिंपल सा है, सिंपल सिंपल उठाएंगे, इसके बाद हम हार्ड पे भी जाएंगे, क्योंकि आने वाले जितने भी होंगे वो सारे आपके मुश्किल ही होंगे, ठीक है। तो चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है Mg प्लस O2 गिव्स MgO। अरे देखा देखा लग रहा है मैम, पिछली क्लास में क्रिया क्लास कराई थी आपने मैग्नीशियम धातु की, जिसमें आप मैग्नीशियम धातु को रिबन की फॉर्म में ले रहे थे और ऑक्सीजन में क्या कर रहे थे, दहन कर रहे थे, राइट, वही वाली है अभी क्रिया। चलिए शुरू करते हैं। चरण 1, स्टेप नंबर 1, क्या करना है, क्या करना क्या है, एक एक करके मुझे बताइए कि करना क्या है, कमेंट में बताइए कि हम क्या करें। अब चरण 1 में मैडम कुछ नहीं करना, आपको एज इट इज उतारना है। चलिए उतार लेते हैं। Mg प्लस O2 गिव्स MgO, उतार लिया। और क्या करें, इसको हाईलाइट करने के लिए हमें इसे बॉक्स में करना पड़ेगा, क्योंकि विधि का विधान तो नहीं कह सकते, लेकिन ये विधि है, ठीक है। हाँ जी, कर दिया बॉक्स में, राइट। नेक्स्ट चरण देखते हैं। पहला चरण क्लियर, पहला स्टेप क्लियर। कोई डाउट, कोई डाउट है कोई डाउट नहीं है भैया। चलिए आगे देखते हैं। चरण 2, चरण 2 बोल तो स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 में हमने क्या करना था, हमें तत्व देखना था और उनकी संख्या को क्या करना था, बराबर करना था। क्या करना था, बराबर करना था। चलिए तत्व लिख लेते हैं। तत्व आपका अभिकारक और आपका उत्पाद, यही तो था। हाँ जी यही है बिल्कुल। चलिए तत्व कितने हैं मैम, तत्व Mg है, मैग्नीशियम है और आपका O है। क्या है, O। अच्छा इस चीज से एक चीज याद रखो, क्या, ध्यान देना, ध्यान देना, दिख रहा है यहाँ पे, दिख रहा है आपको यहाँ पे, देखिए ध्यान से। Mg मैम, कई बच्चे सोच रहे होंगे, हंसने की बात नहीं, कई बच्चे सोच सकते हैं कि मैडम M अलग लिख लेते हैं, G अलग लिख लेते हैं और O अलग लिख लेते हैं, ठीक है। ऐसा कई बच्चे सोच लेते हैं, जैसे नहीं पता होता, जैसे 9th में ढंग से नहीं पढ़े कि मतलब मैग्नीशियम का Mg ही होता है, इसे नहीं पता, तो वो देख लो कि पहली बात तो आपको याद रखना होता है ये चीजें। बाय चांस आप नहीं इसे रिकॉग्नाइज कर पा रहे, नहीं समझ पा रहे हो, तो हमेशा जो तत्व होता है उसका पहला अक्षर हमेशा बड़ा तो होगा। अगर उसके साथ में कोई छोटा अक्षर आपको दे रखा है तो वो आपको हमेशा एक साथ लिखना है। क्या करना है, आपको हमेशा उसे एक साथ लिखना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपको वो अलग अलग दे रखा है, बड़ा बड़ा दे रखा है, सिर्फ M होता और O होता, तो आप MO अलग लिखते, लेकिन यहाँ पे G M के साथ ही है, G M के साथ ही है। और हमें ये पता है कि जो तत्व होता है उसका पहला जो अक्षर होता है वो हमेशा कैपिटल होता है। कैसा होता है, कैपिटल होता है, इसलिए मैंने Mg को एक साथ ले लिया। आई होप ये डाउट क्लियर हो गया होगा यहीं पे, ठीक है। चलिए अब आप मुझे बताना कि इसकी परमाणुओं की संख्या कितनी होती है, ठीक है। चलिए Mg कुछ नहीं दे रखा मैम, 1 मान ले। हाँ जी 1 मान लो। अभिकारक में कितना है मैम, अभिकारक में तो लिख लो आप 1। उत्पाद में बताइए मैम, कुछ नहीं दे रखा, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं, 1 मान लेते हैं, लिख दो 1, लिख दिया बिल्कुल। ऑक्सीजन अभिकारक में कितना है मैम, 2 दे रखा है, कितना दे रखा है, 2 दे रखा है, और यहाँ पे कितना, कुछ नहीं है, 1 मान लो। ये तो बैलेंस है, ये बैलेंस नहीं है, तो हमें किस पे काम करना है, हमें चरण 3 में किस पे काम करना है, ऑक्सीजन पे, फिर से ऑक्सीजन पे काम करना है, ठीक है। तो मैग्नीशियम यहाँ पे हमें दे रखा है कि बैलेंस है, फिलहाल के लिए हमें बैलेंस बनाए रखना है, ठीक है। चरण 3 सबसे इंपॉर्टेंट, स्टेप नंबर 3, इतना समझ आ गया। पहला मैंने बहुत अच्छे से बताया, आपको डिटेल में बताया, दूसरा में मैं डिटेल में बता रही हूँ, लेकिन आप थोड़ा सा अब कर पा रहे हो अगर पहला आपने देख लिया तो, ठीक है। आगे देखो, एज इट इज उतार दो, उतार दिया। Mg प्लस O2 गिव्स Mg और ये हो गया O, लिख लेते हैं 1 1, यहाँ भी 1 है और यहाँ भी 1 है। क्या करें, ऑक्सीजन को देखो पहले, किसको देखना है, ऑक्सीजन को, क्यों, क्योंकि वो बैलेंस ही नहीं था, तो हम सबसे पहले किसको देखेंगे, ऑक्सीजन को देखेंगे। चलिए ऑक्सीजन कितने हैं यहाँ पे लिख लेते हैं। ऑक्सीजन है मैम 2 है, कितने हैं 2 है, और यहाँ पे कितने हैं मैम, यहाँ तो ऑक्सीजन 1 है, कितने हैं, ऑक्सीजन 1 है। चलो यहाँ नहीं दिख रहा तो कोई बात नहीं, हम यहाँ देख लेते हैं कितना दे रखा है, ऑक्सीजन कितना दे रखा है मैम, ऑक्सीजन 1 दे रखा है, कितना दे रखा है 1। क्या 2 से 1 बनाया जाए या 1 से 2 बनाया जाए, किसको प्रायोरिटी दे, बताओ बताओ किसको प्रायोरिटी दे। अभी बताया था मैम आप 1 से 2 बनाओ, आराम से बनेगा, मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई तो करना है। मैथ्स में कौन सा रूल यहाँ पे करना, आप सिर्फ मल्टीप्लाई कर सकते हो, ठीक है। 1 में क्या मल्टीप्लाई करो कि 2 ही बन जाए, 2 ही करो ना, 1 में 2 ही तो मल्टीप्लाई करोगे जब तो 2 आएगा। चलो 1 में क्या मल्टीप्लाई कर दिया जाए, 2 मल्टीप्लाई कर दिया जाए, 1 2 जा 2 बना लिया। क्या यहाँ दोनों बैलेंस हो गए, हाँ जी बैलेंस हो गए, बिल्कुल हो गए, दोनों हमने परमाणुओं की संख्या बराबर कर दी। लेकिन कहाँ हक है लिखने का, तत्वों के आगे, तत्वों के आगे। तो इस चक्कर में
जो आपको ऑक्सीजन है वो कितना हो गया, ऑक्सीजन तो आपका 2 हो गया, ऑक्सीजन आपका 2 हो गया। कैसे, 2 1 जा 2, ठीक है। और यहाँ पे ऑक्सीजन ऑलरेडी कितना है, 2 है, तो यहां हमने ऑक्सीजन तो कर दिया बैलेंस। अब ध्यान देना, कह रहा है कि जो आगे संख्या होती है आपकी, वो इस वाले तत्व से भी मल्टीप्लाई करेगी और पीछे वाले तत्व से भी क्या करेगी, मल्टीप्लाई करेगी। क्या है ये, उसकी डिमांड है। भैया डिमांड कर रहा है कि मुझे इसके साथ भी मल्टीप्लाई करो, तो हम इसके साथ भी मल्टीप्लाई कर देंगे, डिमांड तो पूरी करनी पड़ेगी ना, ठीक है। तो 2 1 जा 2 किसके लिए, मैग्नीशियम के लिए। 2 1 जा 2 किसके लिए, मैग्नीशियम के लिए। मैग्नीशियम में कितने हैं, 1 है, कितने हैं 1, तो और 2 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया तो कितने बन जाएंगे, 2 बन जाएंगे। तो मैग्नीशियम भी यहाँ कितना हो गया, 2 हो गया। कितना हो गया, 2 हो गया। इधर भी देख लो भैया, इधर भी देख लो कितना है मैग्नीशियम, 1 है, 1 से 2 बना लिया जाए, हाँ जी बना लिया जाए, कोई दिक्कत नहीं है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो हम क्या करेंगे, 1 में क्या मल्टीप्लाई करें कि 2 आ जाए, 2 ही करो, और यहाँ पे हम लिख देंगे 2, तो 2 1 जा 2, 2 1 जा 2। तो आई होप आपको चरण 3 भी समझ आ गया होगा, ठीक है। चरण 3 समझ आ गया, मैग्नीशियम हमने देख लिया, ऑक्सीजन हमने देख लिया। अब इसको हम चरण 4 में टेबुलर फॉर्म में बता देते हैं कि हमने परमाणुओं की संख्या क्या कर दी है, बराबर कर दी है। चलिए बता दिया जाए, चरण 4 तत्व, ये आपका हो गया अभिकारक, यहाँ हो गया आपका उत्पाद। कितना था भैया, एक तो मैग्नीशियम था और एक ऑक्सीजन था, नो डाउट, नो डाउट। चलिए कितने हैं परमाणुओं की संख्या, अब कौन सा वाला देखना है आपको समीकरण, ये वाला देखना है जो हमने तीसरे चरण में करा है, ठीक है। यहाँ देखिए मैग्नीशियम अभिकारक में कितनी संख्या बन गई, पूरा देखना पड़ेगा। अब आपको नीचे नहीं देखना, अगर उसके आगे लिखा है तो आपको आगे वाला भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ध्यान देना, बातों को ध्यान से समझो, ठीक है, जल्दबाजी नहीं दिखानी। ये एक ऐसा टॉपिक है, ये मत समझना कि हम जल्दबाजी दिखा के बहुत अच्छा कर लेंगे, नहीं, इसमें आपको धीरे धीरे समझना है। आगे अगर अभी जल्दबाजी दिखा दी तो आगे गलत कर दोगे, और अगर अभी आपने धीरे धीरे समझा, अच्छे से इसे करा कंसेप्ट को, तो आगे हमेशा आपको याद रहेगा, ठीक है। यहाँ देखिए, तो 2 1 जा 2, तो मैग्नीशियम में कितना है संख्या, 2 है। यहाँ देखिए 2 1 जा 2, कितनी संख्या है, 2 है। क्या ये बैलेंस है, हाँ जी ये बिल्कुल बैलेंस है। आगे देखिए ऑक्सीजन कितने हैं, यहाँ पे तो ऑक्सीजन 2 ही है, तो 2 ही लिख लेते हैं। यहाँ ऑक्सीजन 1 2 जा 2, तो 2 1 जा यहाँ पे V2 हो गया। तो ये दोनों हमने क्या कर दिए, ये दोनों हमने बैलेंस कर दिए। चेक करें क्या सही करा है नहीं करा, चेक कर लेते हैं, चेक करना भी इंपॉर्टेंट है भाई, उसने भी डिमांड दी थी, हम भी डिमांड देते हैं कि हमें चेक करना है, ठीक है। ध्यान देना, सबसे पहले किसके बारे में चेक करेंगे, मैग्नीशियम के ऊपर। मैग्नीशियम से स्टार्ट करते हैं। मैग्नीशियम के पास हमने कितना रखा, 2 रखा, और खुद का क्या था, 1 था, तो 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, तो मैग्नीशियम के पास कितना है, 2 है। कितना है, 2 है, लिख दिया 2, हाँ जी लिख दिया, ठीक है। इधर भी देख लो, इधर भी देख लो, मैग्नीशियम कहां बैठा, ये बैठा, कितना है इसके पास, 1 है। क्या करा था मल्टीप्लाई, 2, तो 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, तो यहाँ 2 लिख दिया, हाँ जी लिख दिया। क्या मैग्नीशियम के लिए जो हमने करा है वो सही है, बिल्कुल सही है। कैसे पता चला, कैसे पता चला, दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या बराबर है, प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या बराबर होनी चाहिए दोनों पक्षों में, तो कह सकते हैं कि आपकी जो अभिक्रिया है या समीकरण है वो संतुलित हो चुकी है। ऐसी ऑक्सीजन के साथ देख लो, 2 तो है ही, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे हमने छेड़छाड़ करी थी, कितना बनाया, 1 2 जा मतलब 2 1 जा, यहाँ पे भी कितना हो गया, 2 हो गया, तो यहाँ भी वो कितना आ गया, 2 आ गया, तो यहाँ भी मैंने 2 और 2 लिख दिए, तो यहाँ भी क्या हो गया, प्रत्येक तत्वों की संख्या, परमाणुओं की संख्या आपकी क्या हो चुकी है, बराबर हो चुकी है। चरण 5 में इन्हें बता दिया जाए कि हमने जो करा है वो सही करा है। क्या करा है, समीकरण जो करी सही करी है, चलिए बता दो, Mg प्लस O2 गिव्स MgO, तो ये आ जाएगा आपका 2 और यहां भी आ जाएगा आपका 2। समझ आया, हाईलाइट कर दो, कैसे, अरे बॉक्स में कर दो, कर दिया, लिख दो, यह समीकरण संतुलित हो चुकी है, हो चुकी है। आई होप आपको ये समझ आया होगा, है ना। ये समीकरण जो है आपकी वो संतुलित हो चुकी है। ऐसे आपको 5 स्टेप में आपको बोर्ड में जब जाओगे, अगर ये क्वेश्चन मिला आपको, तो आप
पहली बात तो मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा ये क्वेश्चन। ऐसा क्वेश्चन मिलेगा तो आपको पांचों स्टेप यहाँ पे दिखाने पड़ेंगे। आप सिर्फ तीसरा स्टेप दिखा के काम नहीं खत्म कर सकते, ठीक है। तीसरा स्टेप सिर्फ आप एमसीक्यू में दिखाना, क्योंकि उसमें हमारे पास टाइम बहुत कम होता है। लेकिन अगर आपको पूरे बड़े नंबर में दिया उन्होंने 5 या 6 नंबर में, तो आपको सारे स्टेप उनको अच्छे से दिखाने पड़ेंगे। एक भी स्टेप आप मिस कर दोगे, बोर्ड आपके नंबर काट लेगा। समझ आई? चलिए नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए आज का जो ये क्लास थी, आज की जो क्लास थी, हमने 2 क्वेश्चन देखे इसमें, ठीक है। देखो संतुलित है, धीरे धीरे, मैं कह रही हूँ धीरे धीरे ही कवर होगी, आराम से कवर होगी। नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट क्लास में इससे थोड़ी सी और हार्ड लेंगे, ठीक है ना। अभी तो एकदम से बिगिनर था, बिगिनर है बिल्कुल, यूं मान लो कि कुछ नहीं था, बहुत छोटा मोटा था, ठीक है ना। इसके बाद जो आएगा वो हार्ड आएंगे, जो कि एग्जैक्टली आपको देखने को मिलेंगे बोर्ड में, ठीक है। ये भी आपका एनसीईआरटी का था, लिख लो, ये भी आपका एनसीईआरटी का ही सवाल था। मैं एनसीईआरटी ही उठाऊंगी, सारे सवाल उसी के ही कराऊंगी, ठीक है, जो आपके बोर्ड में आए हुए हैं, ठीक है। आई होप आपको मैंने ये 2 क्वेश्चन कराए, इन दोनों क्वेश्चन से आपको समझ आ गया होगा कि किस तरह से संतुलित अभिक्रिया की जो विधि थी उसको हमने फुलफिल करा। हिट एंड ट्रायल मेथड नाम है इसका। अगर आ गया कि बताइए कौन सी विधि है, तो आप लिख सकते हो एमसीक्यू में हिट एंड ट्रायल मेथड, ठीक है। 5 स्टेप हमने कर लिए। मैं आशा करती हूं आप खुद एक बार इसे दोनों क्वेश्चन को बिना देखे ट्राई करोगे घर पे, ठीक है बच्चों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास के साथ आपके लिए, ठीक है ना। तो ऑल द वेरी बेस्ट, पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।